मरियम औरंगजेब साहबा का बयान मेरी नजर से गुजरा। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक नहीं, डूब मरो तहरीक आपको चलानी चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि मुझे अपनी पार्टी से उस तरह का तवाना जवाब वापस नजर नहीं आया। मेरी मुसीबत यह है कि एक तो आप लोग मुझे चलाते नहीं है टीवी पे, मेरे पे पाबंदी है, मुझे ब्लैकआउट किया हुआ है, और दूसरा ये कि मैं इतने सारे केसों में उलझा हुआ हूं कि 2 दर्जन के करीब केसेस हैं कि उन्हीं में वकला को मिलते हुए अपने मामला इस शहर से उस शहर में सफर करते हुए वक्त नहीं लगता। तो अब मुझे समझ आ रही है कि मुझे क्यों उलझाया गया है, मुझे इतने केसेस में क्यों उलझाया गया, मैं ही इतना बड़ा गब्बर सिंह मुझे क्यों बना दिया गया है। और उसकी वजह यह है ताकि इमरान खान का दिफा ना हो सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस तरीके से दिफा ना हो सके। मसलन कल जब मैंने वो स्टेटमेंट देखी तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ। वो वाली बाजी जो है इंतहाई बदतमीज हैं, ये सबको पता है, नई बात नहीं है। और लेकिन कम से कम उन्हें यहां से जवाब वापस जाता था, जिस जुबान में बोलती थी उसी जुबान में जवाब वापस जाता था। हाँ, ये जरूर है कि हम मरियम बाजी के, बड़ी वाली मरियम बाजी की बात कर रहे हैं। अब वो ये गुस्सा ना कर जाए मैंने उन्हें बड़ी वाली कह दिया, थोड़ी सी बड़ी, मतलब 19, 22, 23 साल वाली बड़ी बाजी, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसे ही हैं जैसे अभी भी वो छोटी बच्ची हैं। वो लोगों के कुर्ब पे हंसती हैं। शेख रशीद साहब को धक्का क्या लग गया, वो आगे गिरे, एक 75 साल के बुजुर्ग, और उन्होंने अपने आप को संभालने के लिए जरा तवक्कुफ लिया तो बीबी हंसती नहीं। एक चैनल जिनके अपने बुजुर्ग जब जेल में थे, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो वो खुद बहुत परेशान थे और मैं उनकी परेशानी को समझ सकता था। जब आपका अपना कोई जेल में होता है तो परेशान है। उन्होंने के लिए मास्क मांग रहा था, मेरे मास्क मांगने को भी रोना कह दिया गया। अगर आप देखें तो मैं रो नहीं रहा, मैं मास्क मांग रहा हूं। आप उस टाइम मुझे ऑक्सीजन का मास्क दे दें तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं ना उससे पहले रोया था आपके सामने, ना बाद में रोया था। मैं मास्क मांग रहा था, और अगर मुझे सफोकेशन होगी तो मैं चीख के मास्क मांगूंगा। उस दिन मुझे जब अदालत लाया गया था तो मुझे नहीं पता किस चीज का मुझे इंजेक्शन दिया गया था कि मैं अपनी प्रॉपर होश में भी नहीं था, ताकि मैं अदालत में कोई बयान ना दे सकूं, ताकि मैं अदालत में बोल ना सकूं। मैं मऊफ था उस दिन, और मैं अगर उस मऊफी में मास्क मांग रहा हूं तो उसको टेलीविजन पे चलाया जा रहा है, ये रो रहे हैं। तो हुजूर, मैं उस टेलीविजन से भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं बाकी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसी जेल में बाजी को रखा गया है वैसी जेल में तो इधर से हमारे ये आधे कैमरामैन जाने को तैयार होंगे, इनको भी छुट्टियों पे भेज दें उस रेस्ट हाउस में, सहाला वाले में। जिन जेलों के अंदर इस टाइम रखा जा रहा है और जो सलूक किया जा रहा है वो सबको पता है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मरियम सफदर साहबा जो हमारी बाजी है वो इमेच्योर है, उनमें अभी लड़कपन है, उनमें अभी इमेच्योरिटी है, उनमें अभी मैं ये कहूंगा कि वो एक उनकी तिश्नगी है अभी मजाक करने की, जोक करने की। खैर इनके बड़ों की भी है। वो हमारे ख्वाजा साहब जो सियालकोट के हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, वो कल डॉलर की कीमत बढ़ने पे टिचरें कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि पंजाबी जुबान बोलता हूं, तो जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती उसको गाली बना लेते हैं। कह देता हूं कि पंजाबी में इस लफ्ज को ये कहते हैं तो वो 2-2 साल उसको गाली बना के इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं उससे मत नहीं जाऊंगा। लेकिन सिर्फ इतनी बात कहूंगा ख्वाजा साहब के लिए कि आपकी हालत उस बेशरम की है जिसके कहीं पर एक पौधा होगा, पंजाबी जैसे उन्होंने रुख कहने हैं, ते अगली गल मेरा ख्याल ख्वाजा साहब नूं पता है। सो डॉलर की कीमत अगर वध रही है तो उत्ते टिचरा नहीं करो, उहदे ते शर्म करो, क्योंकि उससे आवाम को तकलीफ हो रही है, उससे पेट्रोल बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे यहां डॉलर बढ़ने से पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारे यहां आटा डबल हो गया। ये कहने की बातें हम कहते जाते हैं, गरीब पिस रहा है, उसकी हड्डियों में से निकल रहा है। अब लोग जी नहीं पा रहे, तो इसलिए टिचरे नहीं करें, कर सकते हैं तो शर्म करें, और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर खामोशी इख्तियार करें। ये ना हो
कि अवाम इलेक्शन से पहले ही आपका सियासी मुहासबा करे। इलेक्शन तो आप कराना नहीं चाहते, उससे भागना चाहते हैं, आइन शिकनी करना चाहते हैं। तो इसलिए या तो बराबर का मैदान लाएं, इलेक्शन में आए, इलेक्शन लड़ते हैं और पता चलता है